रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर के एक हिस्से के साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से वाबस्तगी हो, किसी भी खानवादे से जुड़े हुए हों, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए हमारे और अपने सलासिल के ज़िक्र व अस्कार तालीमात को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो आम लोग हैं, जिनका ताल्लुक़ ना तो किसी सिलसिले से है ना ही किसी खानवादे से है, लेकिन वो एक हसरत की निगाह से, एक उम्मीद की निगाह से हमें देखते हैं और चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं कि जिसमें वो गिरफ़्तार हैं, और वो परेशानियाँ जो बीमारियों की सूरत में हैं, जो वबाओं की सूरत में हैं, जो बलाओं की सूरत में हैं, उसमें बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको उसका हल मिले। वो लोग उस हल के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, झांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 22 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र, कामयाबी का सफ़र, हमारा रूहानी सफ़र, पुरनूर सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और ये काफ़िला वो काफ़िला है कि जो हमारे बुजुर्गान दीन की ज़हरी सरपरस्ती में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। यकीनन आज हम 22वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है कि क्यों ना मैं अपने सलासिल के ज़िक्र व अस्कार, वो अमलियात, वो कीमती ख़ज़ाने, वो कुछ जो कुछ मुझे मेरे मुर्शिद से अता हुआ है, जो कुछ मैंने उनकी सोहबत में अमलियात सीखे, जो कुछ मैंने उनकी सोहबत में तरीक़ेकार सीखे, उनकी सोहबत में तिब सीखी, हिकमत सीखी, और वो कुछ कि जो कुछ मैं जानता हूँ इस मुतालिक कि जिस इस रस्ते में मुझे एक उम्र मेरी बीत गई, तो मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ मुझ तक महदूद ना रहे, बल्कि हर ख़ास व आम उससे फैज़ उठाएँ, हर ख़ास व आम उससे फ़ायदा लें। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो बिलखुसूस ख़ास और आम दोनों के लिए है। यानी कि आज के दिन में एक ऐसा अमल तालीम करूँगा आपको कि जिसमें ना तो आपने कोई रियासत करना है, ना कोई आपने पढ़ना है, ना कोई आपने चिल्ले कशी करना है, कोई चिल्ले काटना है। आज के लिए एक ऐसा अमल जो सिर्फ चंद चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो भी वो चीज़ें जो आपके घरों में आराम से मैसर हैं। आप सिर्फ उसके ज़रिए इंसानी वजूद के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर जो सरकश जिन्नात हों, शरीर जिन्नात हों, शयातीन जिन्नात हों, उसको किस तरह जला सकते हैं। कि जिस तरह हमने कैद करने के तरीक़ेकार सिखाए, कि जिस तरह हमने शयातीन के उनको मारने के बारे में तरीक़ेकार सिखाए, आज के दिन जो है वो जलाने के लिए है। और ये तरीक़ेकार वो तरीक़ेकार जो बड़े मुस्तनद और इजाज़त के साथ हैं। यानी एक आम शख्स जो किसी के घर गया और वो हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसने देखा कि डॉक्टर साहब ने क्या कमाल की बात बताई है हमें, और वो किसी के घर जाता है, जब वो देखता है कि किसी के ऊपर कोई आसेब आ चुका है, कोई शयातीन आ चुका है, कोई जिन्नात आ चुका है, उसकी आवाज़ भी बदली हुई है, उसके जिस्मानी हालात भी बदले हुए हैं, उसके अंदर एक अजीब सी गायबी क़ुव्वत भी मौजूद है, और एक ऐसी अनदेखी क़ुव्वत मौजूद है कि जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। उसकी आवाज़ बदल गई, घर वाले खौफ खा गए, घर वाले पकड़े हुए हैं, कोई कुरान हाथ में लिया हुआ है, कोई सुपारे हाथ में लिए हुए हैं, कोई कुरान ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, कोई किसी बाबा को बुला रहा है, कोई कुछ जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है। जब उस शख्स के अपनी आंखों से ये सब मंजर देखे और उसको फ़ायदा ना हो रहा हो, तो वो इन सब को एक तरफ करके सिर्फ वो कुरान की जो तिलावत कर रहा है वो शख्स वो करता रहे अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद वो शख्स ये चंद चीज़ें ले और एक ऐसे प्रोसेस, ऐसे तरीके से उसको गुजारे और उसको ऊपर अप्लाई करे,
उसी वक्त एक आम बंदा जो ना आयतल कुर्सी पढ़ता हो, जिसने ना सूरह कुरैश का चिल्ला किया हो, ना किसी फलीतों का चिल्ला किया हो, ना उसने कोई नक्श की ज़कात अदा की हो, एक आम शख्स वो खाली वो तरीके जानकर जब वो इस्तेमाल करेगा उसको मरीज़ के ऊपर, तो ऑन द स्पॉट उसी वक्त उसके जिस्म के अंदर जो जिन्नात जलेगा, पूरे घर के अंदर, उस कमरे के अंदर जितने लोग बैठे होंगे सब अपनी आंखों से देखेंगे और लोग समझेंगे कि यार ये शख्स तो ये काम जानता है, ये शख्स तो बड़ी रियादतें करता है, ये शख्स तो बड़े कमाल का है, इसने कैसे सेकंडों के अंदर इसके वजूद में शयातीन को जला दिया। लेकिन याद रखना कि ये वो तरीक़ेकार हैं कि जो आम लोगों के अगर हाथों में लग जाएं तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा जो सिलसिले की अमानत है उसमें आप खयानत ना करना, जो सिलसिले के तरीक़ेकार हैं उसको सही तरीके से समझना और अप्लाई करना। कि ऐसे तरीक़ेकार जो बगैर कुछ पढ़े सरकश से सरकश जिन्नात को जिला दें, और जब जिन्नात का नाम आता है, जिन का नाम आता है, तो हर आम बंदा जो होता है वो घबराहट का शिकार हो जाता है। तो आज हम ये अमल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कि आज के जो मेरे मेहमान हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा कि वो शख्स कि जिसने सोशल मीडिया पे जब आगाज़ किया तो वो मेरा हमसफ़र साथी था, मेरे साथ साथ वो हमारे मुर्शिद के साए में परवान चढ़े। हम दोनों ने मिलकर रूहानी जवाहिर, जो मियाँ हुजूर का ऑफिशियल चैनल है जिस पे आप मियाँ हुजूर को सुनते हैं, देखते हैं, हमने उसमें एक हलल मुश्किलात का एक सेगमेंट शुरू किया। उसमें हमने लोगों की आसानी के लिए, उनके मसाइल और उनके हल के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। लेकिन इससे पहले उस शख्स को मियाँ हुजूर की सोहबत बचपन से मिली, यानी कि मियाँ हुजूर की गोदों में खेला, मियाँ हुजूर ने जो कुछ सिखाया, जब वो अपने जवानी को पहुँचे तो मियाँ हुजूर ने सबसे पहले उनको कहा कि तुम दुनियावी उलूम हासिल कर लो। और दुनियावी उलूम कोई आम इल्म नहीं, बल्कि तिब का इल्म, हिकमत का इल्म। उसके साथ साथ मियाँ हुजूर ने फरमाया कि तुम रूहानियत को लेकर चलो। उस शख्स को इस रास्ते में आज तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। और वो शख्स कि जो ये समझ लें कि मेरे भाई हैं और मेरे साथ चले हैं, मेरे साथ एक सफ़र तय किया है, यानी कि जब हमारा वो दौर था उस वक़्त हम इनको लेकर बाकायदा तौर पर अपने साथ साथ चलते थे। हमारे साथ भी इन्होंने एक वक्त गुजारा, मियाँ हुजूर की सोहबत में भी एक वक्त गुजारा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह खल्क़ खिदमत की खिदमत कर रहे हैं। और उनका एक नाम है, दुनिया उनको जानती है। किस नाम से जानती है? मियाँ हुजूर के नाम से, क्योंकि मियाँ हुजूर की मेहनत अपने मुरीदों में नज़र आती है, मियाँ हुजूर की मेहनत उनकी औलादों पर नज़र आती है, मियाँ हुजूर की मेहनत उनके खलफाओं पर नज़र आती है। और मियाँ हुजूर के वो चिराग जो मियाँ हुजूर ने अपने हाथों से रोशन किए, तो उसकी रोशनी से आज पूरी दुनिया महक रही है, पूरी दुनिया रोशन है। वो एक ऐसी खुशबू जो हमारे ख़ानदान की खुशबू है, यानी कि मैं वो एक ही हैं। तो आज मैंने अपनी ट्रांसमिशन में, अपनी इस रूहानी महफिल में कि जिनको दावत दी है वो बाकायदा तौर पर इस फील्ड से मुंसलिक हैं, बाकायदा तौर पर लोगों के इलाज व मुआलजा करते हैं, बाकायदा तौर पर लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, बाकायदा तौर पर उनका अपना क्लिनिक है, बाकायदा तौर पर वो मियाँ हुजूर के दवाखाने पर बैठते हैं। अगर मियाँ हुजूर रात में बैठते हैं तो वो सुबह बैठते हैं, अगर मियाँ हुजूर सुबह बैठते हैं तो वो रात में बैठते हैं। और मियाँ हुजूर ने उन पर अच्छी खासी मेहनत की है, उनको वो तरीक़ेकार समझाएं, आज वही तरीक़ेकार आप लोगों को ये ख़ुद बताएंगे। तो सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने भाई हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी को, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और अपने तमाम चाहने वालों को कि जो लोग हमसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनकी तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम भैया। सबसे पहले तो भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आप कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस एहसन तरीके से, जिस एहसन अंदाज़ में कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक जो हमारे सिलसिले का फैज़ान है वो लोगों तक आम कर रहे हैं। हमारे सिलसिले की, हमारे मियाँ हुजूर की जो मेहनत है उसकी तरवीज व अशात दुनिया भर में कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है देख कर, और फ़ख्र भी होता है कि आप हमारे भाई हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मज़ीद तरक्कियाँ, मज़ीद इज़्ज़तें अता फ़रमाए।
और जो आपने ये एक नया काम शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक नया सिस्टम, एक नया सिलसिले का आगाज़ किया है कि मुख्तलिफ़ पीर भाई जो कि छुपे हुए थे, बिल्कुल जो लोगों में आम नहीं थे, लोग जिनको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, जिन पे मियाँ हुजूर ने मेहनतें करी, जिन पे मियाँ हुजूर ने अपनी तालीमात उनसे जो है वो उनको बख्शी, उनको उनके ज़रिए लोगों में फैलाई। आपने उनका तारुफ़ कराया, अपने चैनल पर बुलाया, बिठाया, उनके ज़रिए प्रोग्राम्स किए। और मैं समझता हूँ आज के दौर में इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत है, बिल्कुल क्योंकि जो मियाँ हुजूर के ख़जाने हैं वो कम से कम दुनिया के सामने तो रोशन होना, बिल्कुल कि जिस तरीके से आपने मियाँ हुजूर की सोहबत ली है, आप मियाँ हुजूर के साथ साथ रहे हैं, मियाँ हुजूर ने जैसा आपको चलाया आप वैसे चले, जैसे मियाँ हुजूर की ख्वाहिश थी आपने उसी तरीके से मियाँ हुजूर को बन कर दिखाया, मेहनत करी, सब कुछ करा। तो आपको इस रास्ते में कितना अरसा हो गया? भैया मुझे इस फील्ड में तो आप तो जानते हैं ज़रूर, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये सवाल जो है वो अवामुन्नास के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में जो है 11 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल मुझे हो चुके हैं जो मैं लोगों के इलाज मुआवजे शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ हुजूर की इजाज़त और मियाँ हुजूर के हुक्म के मुताबिक। मतलब ये देखें कि ऐसा नहीं था कि मियाँ हुजूर ने इनको सिखाया, ये 40 दिन का इन्होंने चिल्ला किया और ये लोगों के इलाज करने शुरू कर दिए, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। इनको मियाँ हुजूर ने पहले अपने ज़ेर तरबियत रखा, तकरीबन कमो बेश 9 साल तक मियाँ हुजूर इनकी तरबियत करते रहे, इनको सिखाते रहे, इनको समझाते रहे। उसके बाद जाके 9 साल के बाद यानी 8 साल के बाद इनको हुक्म हुआ कि अब तुम लोगों की खिदमत करो, अब तुम लोगों के काम आओ, लोगों के माविन और मददगार बनो। तो अब तो आजकल तो देखने में आता है ना कि किसी ने अगर छोटा सा चिल्ला कर लिया तो भाई वो लोगों के इलाज करने शुरू कर देते हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं, 3 दिन का चिल्ला किया और सवाल करते हैं कि भाई अब हम इलाज करना चाहते हैं। 40 दिन का जो है चिल्ला लेंगे कि भाई वो चीज़ हाजिर नहीं हुई, भाई वो चीज़ मौकल हाजिर नहीं हुआ। तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा खराफात पैदा होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। तो ऐसे लोग जब वो 3 दिन का अमल कर लेते हैं और लोगों का जब इलाज करने शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार नहीं होते। भैया वो बात ये है कि वो ख़ुद भी नुकसान उठाते हैं, उनका घर वाले भी नुकसान उठाते हैं, उनकी बीवी बच्चे भी नुकसान उठाते हैं, और बाज़ औक़ात पूरे के पूरे ख़ानदान, पूरी पूरी नस्लें नुकसान उठाती हैं। जो इस मतलब ये कि जिसका इलाज कर रहे हैं वो तो बेचारा है ही खसारे में, बिल्कुल वो ख़ुद भी खसारे में हो जाता है, बिल्कुल उसका पूरा ख़ानदान खसारे में आ जाता है। अल्लाह अकबर। यानी कि जब तक बुजुर्गान दीन की इजाज़त ना हो, मुर्शिद की इजाज़त ना हो, उस्ताद की इजाज़त ना हो, आपको किसी का काम भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इजाज़त भी आपके पीरो मुर्शिद जो होंगे वो जो आपको अमल कराएंगे उसके बाद आपको इजाज़त देंगे, उसके बाद जाके आप काम शुरू उसके बाद आप काम शुरू करें, इलाज मुआवजे शुरू। लेकिन वो उस तरीके के काम के जो एक प्रॉपरली एक आप जगह लेकर बैठते हो, लोगों को सिखाते हो, बताते हो, उस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखिए पहला चिल्ला आप करें तो राहे लिल्लाह के लिए, आप कोई बुखार का मरीज़ है, कोई छोटा मोटा मरीज़ है, कोई बदनज़र का मरीज़ है, आप उस पर दम करके आप उसको भेज दो, उसको फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जिनकी इजाज़त से वो अमल किया है ना, वो मुर्शिद कामिल है। बेशक। तो उनकी तवज्जो और उनकी इजाज़त की बदौलत उस फैज़ व बरक़ात जो आपको मिली है वो उससे जो है ना आपको उस मरीज़ को शिफा मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आप अगर किसी शयातीनी मरीज़ का इलाज करेंगे, किसी जिन्नाती मरीज़ का, किसी जादू ज़दा का इलाज करेंगे, तो उसमें वो भी नुकसान उठाएगा और आप भी नुकसान उठाएंगे। असल में आजकल तो ये देखने में आया ना कि वो हजरात के जिनकी ये फील्ड ही नहीं है, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ समझ लें कि इल्म सीखने में गुजार दी, सब कुछ कर दी। मैं दुनियावी इल्म की बात कर रहा हूँ, ऐसे दुनियावी इल्म की बात कर रहा हूँ कि जिसका अमलिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग भी मैंने देखा है, बाकायदा मैंने खुद नोट किया है कि वो लोग कि जो लोगों को पढ़ाते हैं, जो लोगों को दीन का इल्म सिखाते हैं, जो लोगों को फतवे देते हैं, जो लोगों को सब कुछ करते हैं, वो काले जादू का इलाज कर रहे हैं, वो लोगों के उतार कर रहे हैं मस्जिद में, जुम्मे के खुतबों में और जगहों जगहों पे जादू के बारे में बता रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी कोई ख़ास वजह है कि वो अपनी फील्ड को छोड़कर एक ऐसी फील्ड में आ रहे हैं कि जिसमें वो खुद महारत नहीं रखते? भैया इसके लिए ना मैं एक जवाब दूंगा कि जो है ना मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि बेटा एक कामिल बुजुर्ग की सोहबत जो है ना, बिल्कुल, वो हज़ारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। बिल्कुल। और कोई एक कामिल बुजुर्ग की सोहबत में बैठेगा ना, उसको वो इल्म अता होगा जिससे कल्ब जारी हो जाएगा, जुबान बंद हो जाएगी। बिल्कुल, वो ये सारे काम नहीं करेगा। ठीक है। और जो किसी कामिल बुजुर्ग की सोहबत में नहीं बैठेगा ना और किताबें पढ़ेगा और किताबी बातें करेगा, किताब से इल्म हासिल करेगा, तो वो उतनी ही बात करेगा जितनी उसने किताब से सीखी। अच्छा, आजकल तो आपने देखा है ना कि देखिए मैं इस वक्त आम हूँ, मैं इस वक्त आपका नुमाइंदा हूँ, यानी कि आपकी तरफ से मैं साहबजादा मियाँ हुजूर से इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी साहबजादा मियाँ हुजूर, हम दोनों साहबजादा मियाँ हुजूर हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं चाहता हूँ कि आसानी के साथ वो चीज़ बताई जाए कि जो आपके समझने में आसानी हो। तो
हम बात ये कर रहे थे कि अब जैसे आपने देखा होगा ना कि अमलियात की किताबें यूट्यूब पे भरी पड़ी हुई हैं, वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं, और दूसरी किताबें हैं मौजूद हो जाती हैं। आप नेट पे सर्च करें अमलियात लिखें, आपको 10 किताबें मिल जाती हैं, उसमें हर अच्छे अमाल बुरे अमल होते हैं। तो क्या वो लोग कि जो लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे पास लोग हैं, हमारे पास मुरीदीन हैं, हमारे पास शागिर्द हैं हमारे, और हज़ारों की तादाद में शागिर्द हैं, तो अब वो उन किताबों से तरीके देकर अगर लोगों का इलाज करने शुरू करेंगे तो क्या लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? भैया लोगों को भी नुकसान होगा और उनको भी नुकसान होगा। अच्छा, अब वो बल्कि वो किसी भी साहिब बुजुर्ग की किताब लिखी हुई हो, अगर उन बुजुर्ग से इजाजत ले सकते हैं तो बुजुर्ग से इजाजत ले लें, और अगर उन बुजुर्ग ने मेंशन किया हुआ है कि ये मेरी तरफ से इज़्न है, जो पढ़ेगा उसको इजाजत है, तो फिर वो करेगा तो उससे फायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो जो किताब लिखी हुई है वो किन बुजुर्ग से है, और कि वो जो बुजुर्ग हैं वो किस सिलसिले से वाबस्तगी है। अब वो जो जिन्होंने किताब लिखी वो तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब वो शख्स वो किताब उठाता है और उसमें से तरीक़ेकार निकालता है, फिर वो लोगों पे अप्लाई करता है, तो वो नुकसानदेह है। इसके लिए बेहतरीन जवाब साहबजादा में हुजूर ने ये दिया कि आप खुद पहले उस सिलसिले के बुजुर्ग को देखेंगे जिनको उनकी इजाज़त हुई है। अगर वो आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन रुजत का शिकार फिर भी आप रहोगे, यानी कि रुजत का डर रहेगा आपको। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप पहले इसको सीखें, इस इल्म को सीखें, अपना वक्त दें। अगर आप प्रॉपर इसको करना चाहते हो, अमलियात का रास्ता, अमलियात का मामला इतना कोई आसान नहीं है कि जितना लोगों ने आसान बना लिया है। हम जो कुछ तरीक़ेकार समझाते हैं ना, वो इसलिए समझाते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब सिलसिला हैं और इनको भी माशाल्लाह खिलाफत और इजाज़त में हुजूर की तरफ से है। तो जो साहिब सिलसिला होता है, अगर वो आपको कोई तरीक़ेकार समझाता है, वो आपको कोई अमल देता है, तो समझ लो कि उसकी एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो आपकी ज़िंदगी की भी हिफाजत करता है, वो आपके साथ मामलात की भी हिफाजत करता है, अगर आप उससे जुड़े हुए होते हैं तो। और आपको जैसे मिसाल के तौर पे आज आम दिन का अमल है, आम बंदे का अमल है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इजाज़त फिर भी ज़रूरी है। अगर आपको इस जो तरीक़ेकार आज आपको सिखाया जाएगा बगैर पढ़े किसी जिन्नात को जलाने का, सर्कस जिन्नात को जलाने का, तो उसके लिए भी इजाज़त इतनी ज़रूरी है जितना ज़रूरी है आपके लिए वो काम करना है। जिन लोगों को हमारी तरफ से उसकी इजाज़त होगी, यकीनन 110% वो खुद अपनी आंखों से उसका रिजल्ट देखेंगे। अब जहाँ तक हम जिन्नात का हमारा एक टॉपिक चल रहा है, तो मैं ये हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे साथ चलने वाले जो लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इन जिन्नातों की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई। भैया जिन्नात की नस्ल की जो इब्तिदा है ना, ये एक मखलूक थी, उसका नाम, एक जिन्नात था, उसका नाम था तारानूस। तारानूस इब्लीस के वजूद में आने से तकरीबन 1,44,000 साल पहले ही दुनिया में मौजूद था। 1,44,000 साल पहले वजूद था उसका दुनिया में। वजूद था उसका। और ये जो है ना आतिशी मखलूक है। बिल्कुल। तो सरकशी जो है ना इस मखलूक की फितरत में है। बिल्कुल। अच्छा, सरकशी क्यों इस मखलूक की फितरत में? पहली बात तो ये कि ये आतिशी है। दूसरी बात ये है कि इनको मौत नहीं होती थी, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जो है ना कसरत से बढ़े, और उम्र इनकी तवील, उम्र उनकी तवील होती थी, मौत नहीं वाक़ई होती थी, बीमारी नहीं लगती थी, और सरकशी इनकी फितरत में होती थी। अच्छा, जिन्नात की पहली मौत, सरकश जिन्नात की पहली मौत फरिश्तों के हाथों इसकी पैदाइश के 36,000 साल बाद हुई। अल्लाह, यानी कि 36,000 साल तक किसी जिन्नात की मौत नहीं हुई। 36,000 साल नस्ल बढ़ती रही, नस्ल बढ़ती रही। उसकी मौत के बाद एक जिन जिसका नाम चिलपानीस था, चिलपानीस, ठीक है, उसको इनकी हिदायत की जिम्मेदारी दी गई कि इन जिन्नातों को हिदायत की तरफ लाया जाए। ठीक है, जो गुमराह हो गए थे, सरकशी पे चले गए, चिलपानीस नाम था, और वही शायद जिन्नात भी करार पाया, चिलपानीस जी। और उसके बाद एक और जिन्नात जिसका नाम हामूस है, उसको भी इसी जिम्मेदारी को, यही जिम्मेदारी सौंपी गई कि जिन्नातों में हिदायत का जो है ना पैगाम आम करे। ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों ये काम कर रहे थे तो इसके दरमियान में 2 जिन्नात और पैदा हुए। यानी कि इसका मतलब हुआ चिलपानीस और ये हमूस जो थे ये हादी थे, यानी कि हिदायत के लिए आए थे इनकी तरफ, कि ये जब कौम सरकश हो गई थी, जिस तरीके से इंसानों में अंबिया कराम आए जी, नबी आए, पैगंबर आए, इसी तरीके से जिन्नातों के अंदर ये हादी बनकर आए, ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल।
इसके बाद 2 जिन्नात पैदा हुए जिसमें से एक का नाम चिल्पिया था और एक का नाम था तिबलीस। तिबलीस 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 बिल्कुल। अच्छा, चिल्पिया जो था, वो चिल्पिया और तिबलीस ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर और बेइंतहा बहादुर जिन्नात थे, लेकिन थे सरकश। ठीक है। और इनकी बहादुरी और इनकी ताकत की वजह से जो आम जिन्नात हुआ करते थे, उन्होंने जो आपका ये तिल्पिया जो जिन्नात था ना, इसको लकब दिया शाशीर का। शाशीर किसने लकब दिया इनको? शाशीर आम जिन्नातों ने, इसकी बहादुरी और ताकत को देख के। मतलब वो आम जिन्नातों की कुव्वत में एक अजीब कुव्वत के मालिक थे। उसकी वजह ये थी कि इसका सर जो है ना वो शेर की तरह था। अल्लाह। इस वजह से इसका नाम शाशीर दिया। और ये अपनी बहादुरी और ये अपनी ताकत का इतना गुरूर था इनको कि इनकी रसाई आसमानों तक होने लगी, आसमान तक होने लगी। अल्लाह अकबर। फिर ये इतनी सरकशी पे उतर है कि तीसरे आसमान तक जाते और शरारतें करते वहां जाके और वापस आ जाते। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया और फरिश्ते इन पे हमलावर हुए और इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और इन दोनों को मार दिया गया। मतलब सबसे पहले जो जिन्नात की मौत वाक़ई हुई वो इन दोनों की हुई थी? जी, इन दोनों की हुई थी। इन दोनों की हुई थी और फरिश्तों के हाथों हुई थी। फरिश्ते। अब ये देखें कि तारीख़ का एक वाक़या, वो तारीख़ का वाक़या कितनी कदीमी तारीख़ है कि जिस तरीके से अगर इंसान से पैदा होते रहें और मरे ना तो कितनी कसरत तादाद में हो जाएंगे। जिस तरीके से ये बताते हैं कि 36,000 साल तक कोई जिन्नात की मौत वाक़ई नहीं हुई। अगर मौत वाक़ई हुई तो किस वजह से हुई कि वो सरकश हुए, यानी कि उन्होंने हद से तजावज़ किया। हद से तजावज़ कोई भी मखलूक करती है ना तो वो फिर मौत उसका मुक़द्दर हो जाती है। तो ये वाक़या तो तारीख़ में मिलता है और बहुत ऐसा अंदाज से इन्होंने बताया। अच्छा, अब ये बताएं कि अब लोग कहते हैं ना कि किसी इंसान के ऊपर जिन्नात आ गया, जिन्नात मुसल्लत हो गया, क्या इन जिन्नातों के पास और कोई काम नहीं है या कोई टाइम नहीं है या कोई, ये हर जिन्नात इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं या इसकी कोई ख़ास नस्ल है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों पर मुसल्लत होती है, उसके वजूद में दाखिल होती है? अच्छा भैया, कुछ लश्कर जो है ना जिन्नातों के, वो ऐसे हैं जो ख़ास इंसानों के दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है। उसमें आप ये समझ लें कि इबलीस का लश्कर है, फिरौन का लश्कर है, कारून का लश्कर है और शद्दाद का लश्कर है और इसका अबू जहल का लश्कर है। ठीक है। और आपका सामरी जादूगर का लश्कर है। ठीक है। ये लश्कर खास इंसानों के दुश्मन है। ठीक है। और इंसानों पे हर जिन ना मुसल्लत किया जा सकता है और ना हर जिन इंसानों के ऊपर खुद आता है। इनकी किस्में, कैफियत का नाम है। ठीक है। एक कैफियत वो है जो किसी इंसान ने, आमिल ने किसी जिन को इंसान के ऊपर मुसल्लत कर दिया या इंसान के जिस्म में उतार दिया। ठीक है। उस कैफियत का नाम है मसहूर। मसहूर। ठीक है। वो क्या है? वो हमजाद भी हो सकता है, जिन्नात भी हो सकता है, ऐवान भी हो सकता है, शैतान भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। एक कैफियत का नाम है, उसका नाम है मकरून। ये वो जिन्नात होता है जो हम किसी गलत फेल, जो हम कोई गलती, कोई कोताही, कोई गलत फेल कर देते हैं या जिन्नातों की किसी उसको हम तंग कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, तो वो हम पे काबिज हो जाते हैं। ये जो मकरून है ना, ये खुद काबिज होते हैं। मशहूर जो है, इनको काबिज किया जाता है। अच्छा, मकरून वो सरकश जिन्नात है कि आमिल अगर उनके साथ बैठ के बात करेगा और उनको यानी कि वापस जाने का कहेगा या जलाने का कहेगा तो झूठे वादे करते हैं। ये वो किस्म होती है जिन्नातों की, जिनको मकरून कहते हैं। और एक जिन्नातों की किस्म वो होती है जिनको मजनून कहते हैं। मजनून ये एक कैफियत का नाम है। ये वो कैफियत है जो इंसान के ऊपर आशिकों के उस पर मुसल्लत होते हैं। यानी कि कोई मर्द होगा तो उसके ऊपर कोई औरत होगी तो कोई मर्द जिन्नात होगा, वो इस पे हाजिर आशिक होगा। ठीक है। उसको मजनून कहेंगे। मजनून कहेंगे। और अगर कोई मर्द है तो उसके ऊपर कोई चुड़ैल, कोई परी, कोई डायन, वो आशिकों के ऊपर मुसल्लत। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी मरीज़ के ऊपर कोई भी जिन्नात आ जाए, ये बात जहन में रखिएगा। इसकी भी ख़ास किस्में होती हैं। अब चुड़ैल को अगर हम बात करते हैं ना, ये चुड़ैल है क्या? असल में चुड़ैल अगर इसको देखा जाए तो जो शैतान, जो सरकश, जो जिन्नात होते हैं ना, उनकी जो औरत होती है जिसको मुसन्नस कहा जाता है, जब वो मरती है ना तो फिर वो चुड़ैल की रूप इख्तियार कर लेती है। चुड़ैल इंसानों में से नहीं होती। चुड़ैल होती है, कौन होती है? जो जिन्नात की मुअन्नस है। अब ये बात देखने की आती है, अब जो डायन होती है, ना, डायन का रूप वो औरत इख्तियार करती है जो इंसान होती है।
यानी कि उसने इस कदर सरकशी की, इस कदर की कि उसने कुफर एक होता है कुफर करना, एक होता है कुफर की हदों से भी गुजर जाना। जब वो कुफर की भी हदों से गुजर जाती है ना, तो उस वक़्त फिर वो डायन का रूप इख्तियार कर लेती है। जब वो डायन का रूप इख्तियार करते हैं ना, फिर यही जो चुड़ैल्स होती है ना, तो ये वो जो जादूगरनियाँ होती हैं। अब जिस तरीके से इंसानों के अंदर जादूगर है ना, इंसानों के अंदर जादूगर होते हैं, इसी तरीके से जिन्नातों में भी जादूगर होते हैं। अब जिस तरीके से इंसानों के अंदर औरतें जादूगरनियाँ कहलाती हैं, इसी तरीके से जिन्नातों में भी वो मुअन्नस जो जादू सीखती हैं, जादू करती हैं, वो जब ये रूप धारती है ना, तो वो एक ऐसी हैबतनाक सूरत इख्तियार कर लेती है, एक ऐसी कुव्वत इख्तियार कर लेती है कि जिसको डायन कहा जाता है। और जब वो डायन जब वो सूरत इख्तियार करती है, जब वो औरत वो जो इंसानों में से जब वो कुफर की हालत में मरती है ना, तो वो अपने वजूद को उसके वजूद के अंदर मुंतकिल कर देती है। फिर वो एक ऐसा वजूद बन जाता है कि जिसको कहा जाता है कि वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। ऐसे वाक़यात तारीख में भरे पड़े हुए हैं कि डायन, ऐसी डायन होती है कि पूरे पूरे गांव को हलाक कर देती थी, तो वो इसी सूरत में इख्तियार कर जाते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आपसे पहले जो जिन्नाती जो मामलात होते थे ना, जिन्नात सिर्फ वो सिर्फ उनके जिस्म के अंदर, उनके वजूद में दाखिल होते थे जो गुनहगार लोग होते थे, जो जानी लोग होते थे, जो बदकार लोग होते थे, जो बेहयाई लोग होते थे। सिर्फ शैतान जिन्नात जो होते ना, उनके जिस्म के अंदर बाआसानी दाखिल हो जाते थे। लेकिन जो नेक लोग होते थे, अल्लाह के नेक बंदे होते थे, गुनाहों से बचते थे, बेहयाई के करीब नहीं जाते थे, तो ये जिन्नात उनसे दूर होते थे। आज भी यानी कि हम शरीयत मुहम्मदी में दाखिल हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस दौर में रह रहे हैं, आज की भी ये हकीकत है। हकीकत क्या है कि अगर हम गुनाहों से दूर होंगे, अगर हम वबाओं से दूर होंगे, अगर हम गलत फैली से दूर होंगे, बद फैली से दूर होंगे, तो ये जिन्नात हमारे वजूद के करीब भी नहीं आ सकते। यकीनन अगर हमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद होगा, हमसे कोई ऐसी गलती सरजद होगी, यकीनन अगर हमने किसी को दावत दी होगी, तो वो जिन्नात हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे जिन्नात जिस्म के अंदर दाखिल होने की मुख्तलिफ अलामतें बताई गई हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स था, वो कहीं पिकनिक मनाने गया, अब उसको पेशाब आया। अब उसने क्या करा, वो गया, वो वहाँ पे जिस जगह पे गया उसने वहाँ पेशाब कर दिया। अब जब उसने पेशाब करा, वो वीरान जगह थी। यकीनन जो वीरान जगहें होती हैं वो शैतान जिन्नातों की गुजरगाह होती हैं, रिहाइशगाह होती हैं, पनाहगाह होती हैं, तो फिर वो उसको जगड़ लेते हैं। इसीलिए बुजुर्गान ने फरमाते हैं ना कि तुम अगर किसी खुले जगह पे, अगर वीरान जगह पे जाते हो, तुम्हें अगर हाजित होती है, तो तुम चढ़ाई के ऊपर जाके की तरफ, नीचे की तरफ करो। उसका फ़ायदा एक दुनियावी कि उसकी पेशाब की छींटें तुम्हारे कपड़ों पे नहीं आएंगी, जिससे तुम नापाकी से बचोगे। दूसरी बात कि बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब तुम्हें कि ऐसी जगह पे हाजित करने की ज़रूरत आए, तो तुम 3 दफ़ा ये पुकार लो कि अगर यहाँ कोई मखलूक है तो वो हट जाए, मुझे हाजित है। अगर कोई यहाँ मखलूक है तो वो हट जाए, मुझे हाजित है। 3 दफ़ा ये अल्फाज दोहरा लेने से वो कोई भी मखलूक होगी, वो आपको ज़र और नुकसान आपको नहीं पहुँचाएगी। यानी कि हमारे अपने हाथों की कमाई हुई की वजह से ये शयातीन हम लोगों पर मुसल्लत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब एक बात ये बताएं कि वो कौन सा जिन्नातों का लश्कर है जो इंसानों का दुश्मन है? भैया, इंसानों का सबसे बड़ा जो जिन्नात लश्कर जो दुश्मन है ना, वो लश्कर इब्लीस का है। इब्लीस का जो लश्कर है, इब्लीस का लश्कर जो है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है। क्योंकि बाज जिन्नात वो होते हैं जो हमें जिस्मानी नुकसान पहुंचाते हैं, बाज जिन्नात वो होते हैं जो हमें दिमागी नुकसान पहुंचाते हैं। इब्लीस के लश्कर के जो जिन्नात हैं वो हमारे ईमान को नुकसान तक पहुंचा देते हैं। हम अपनी जो है ना नफ्स के वो हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं, हम अपनी नफ्स के ताबे हो जाते हैं, अपनी नफ्स के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। और जो हमारी शरीयत, जो हमारी तरीकत हमें जो हुक्म देती है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट एंटी चलते हैं। ठीक है। ये काम होता है इब्लीस के सरकश जिन्नातों का, जो हम पे मुसल्लत करता है। मुसल्लत होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताएं, अब लोगों का ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम तुम्हें देखते हैं, तुम हमें देखते हो, हम इन्हें देखते हैं, तो क्या जिन्नातों को भी देखा जा सकता है? बगैर पढ़े, बगैर मेहनत के, बगैर रियाजत के, बगैर सब कुछ के। एक तो है ना, चलें एक आमिल है, वो ये दावा करता है मैं जिन्नात को देख सकता हूँ। चलो उसका समझ आता है कि भाई वो आमिल है, वो पढ़ रहा है, उसके पढ़ाई की रूहानियत की वजह से उसने प्रैक्टिस की, उसने मेहनत की, तो उसको नज़र आ रहा है। लेकिन अब एक आम बंदा, क्या आम बंदा जिन्नात को देख सकता है? भैया, ये सिलसिला जो है ना,
जिन्नात की इब्तिदा से लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक हर आम आदमी जिन्नात को देख सकता था। और ऐसा भी नहीं है कि हर जिन्नात सरकश है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दौर से जिन्नातों ने ईमान लाना शुरू कर दिया था। हजरत शीश अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से जिन्नात और इंसान के दरमियान पर्दा आ गया, हिजाब आ गया। अच्छा, कोई ऐसा आमिल, कोई आम आदमी जो है वो जिन्नात को नहीं देख सकता, लेकिन कोई ऐसा आमिल जो किसी कामिल बुजुर्ग की सोबत में उसकी इजाजत से सूरह जिन का अमल किया हो और मुकम्मल किया हो, और उसकी जो है वो बशारत उन बुजुर्ग ने दी हो कि हाँ ठीक है तुम अब कामयाब हो गए हो इस अमल में, उसके बाद अगर वो आमिल सिर्फ एक काम करे तो वो जिन्नातों को देख सकता है। अच्छा, मतलब ये कि ये तो वही बात हो गई ना कि भाई मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा तो मैं देखूंगा। बिल्कुल। एक आम शख्स भैया तरीकेकार है, लेकिन लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि लोग जो है ना उस पे अगर इम्प्लीमेंट करें तो उसके नुकसानात भी वैसे ही होते हैं। देखिए जिस तरीके से तुलस्मात होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कहा जाता है कि जो जड़ी बूटियां होती है ना उसमें अल्लाह तबारक ताला ने एक बड़ी तासीर रखी हुई है। बिल्कुल, ठीक है। अब कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी हैं जो मियाँ हुजूर ने हमको तालीम की हुई है कि इस तरीके से अगर ये जलाओ तो फिर आप उसको देख सकते हो। देखिए बहुत आसान तरीका है, उल्लू की आंख को ले लिया जाए, मतलब एक आम शख्स, बहुत बिल्कुल एक आम शख्स, लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं करना, अप्लाई करे तो अपनी जिम्मेदारी पे करे। आपने सवाल किया तो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उल्लू की आंख ले ली जाए, दोनों आंखें, उनको सुखा लिया जाए, उनको पीस लिया जाए, बारीक कर लिया जाए, पाउडर कर लिया जाए, और उसको फिर सुरमे में तहलील कर लिया जाए। ठीक है। और सुरमे में तहलील करने के बाद अपनी आंखों में लगाया जाए तहज्जुद नमाज और फजर की अजान के दरमियानी टाइम में, तो वो शख्स जिन्नातों को देख सकता है। मकसद ये है कि इसी तुलसम का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो देख सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कि उल्लू की आंख अगर आप पीछे काजल मिला के अपनी आंखों में लगाते हो ना तो आप नाबीना भी हो सकते हो। बिल्कुल, आप अंधे भी हो सकते हो। हरगिज ये ऐसा नहीं करना। और लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बताना मकसूद है कि जो अजायबात की दुनिया है ना उसमें जो जड़ी बूटियों का कमाल है, उसमें परिंदे हैं, याद रखना, जैसे उल्लू हो गया, हुदहुद हो गया, जैसे मेंढक हो गया, या इस टाइप की वो जो जानवर हैं, जैसे कौवा हो गया। आई बात समझ में? ये पूरे एक ऐसे तुलस्माती जानवर हैं, वे दिखने को तो कौवा एक आराम से परिंदा नजर आता है कि एक परिंदा है, उड़ा है, दाना चुंगा, चला गया, ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, इसकी हकीकत क्या थी, कभी मैं जब ट्रांसमिशन करूंगा ना तो मैं इन परिंदों के बारे में बताऊंगा कि इन परिंदों के जो अज्जा हैं कि उसके ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये तो वो तरीक़ेकार है ना कि जब आप आँखों में लगाते हैं तो आपको दिखने लगे, लेकिन ऐसी भी खुशबुएँ हैं, खुशबू असर रखती है, बखूर असर रखता है अपना। ऐसी भी खुशबुएँ कि अगर मैं आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिला के खुशबू बनाने का एक तरीका सिखा दूँ, आप सिर्फ वो खुशबू लगाएंगे, वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल ऐसे वाज़े नज़र आएगी कि जैसे आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो तरीक़ेकार मैं आपको अपनी दूसरी ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह ताला उसके बारे में बताऊंगा। बाकी अब ये बताएं कि आप मियां हुजूर के दवाखाने पर बैठते हैं, लोगों का इलाज व मुआलजा भी करते हैं, तो क्या जब जिन्नाती कोई मामलात, कोई केस आता है तो क्या आप उसका उतारा करते हैं, सिर्फ तावीज़ देते हो या सिर्फ दम करते हो, या फिर उसकी मुस्तकिल पढ़ाई भी की जाती है, पढ़ाई करते हो, क्या किस तरीके से काम करते हो? भैया मरीज़ की जो है ना कैफियत देखी जाती है कि जिन्नात जो है ना वो किस हद तक जो है ना मुसल्लत है इंसान के ऊपर। अगर कोई जिन्नात वो वैसे ही अगर चलते फिरते कोई गलती, कोई कोताही करके उसके ऊपर मुसल्लत हुआ है तो वो हाथों हाथ बैठ के जो उसका इलाज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कोई अगर किसी जिन्नात को बाकायदा मुसल्लत करे तो उसका फिर बाकायदा एक प्रोसीजर है, उसका एक इलाज है, एक तरीकेकार से उसका इलाज होता है। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिन्नात खुद जादूगर होता है और उसको कोई आमिल जादूगर इंसान पर मुसल्लत कर देता है और फिर आगे के काम वो जिन्नात खुद करता है। ठीक है। और इनका सबसे पहला जो तरीका वारदात है ना वो इंसान का जो मेंटल सिस्टम होता है ना, जो इंसान का दिमागी तवाज़ुन जो होता है उसको खराब कर देता है और इंसान का माइंड कंट्रोल कर लेता है। यानी कि इसको अगर देखा जाए ना तो अगर देखा जाए ना कि इंसान यानी कि इंसान के नर्वस सिस्टम जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं असाबी निज़ाम, सबसे पहले जिन्नात जो होते हैं ना उसको मुतासिर कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब जिन्नात की अगर बात की जाए ना तो जिन्नात हर आम बंदा क्यों नहीं देखता, इसलिए क्योंकि वो एक लतीफ़ है। जैसे रूह है, रूह का वजूद हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते।
इसी वजह से कि हमारा जिस्म जो है वो कसाफत रखता है, वो लताफत नहीं रखता। और ये जो ये मखलूक़ात हैं ये लताफत रखती हैं, ये कसाफत नहीं रखती। लेकिन जब हम रियाज़त करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम तवज्जो करते हैं ना, तो हमारी जो कसाफत होती है ना वो लताफत में मुंतकिल होने लगती है। यानी कि हमारे जिस्म पे लताफत का गलबा आने लगता है। और जब लताफत का गलबा आने लगता है, जब हमारा जिस्म लतीफ़ होने लगता है, तो हर वो चीज़, हर वो मखलूक कि जो हमारी नज़रों से ओझल है वो हमारे सामने आने लगती है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या आपने कभी जिन्नात की हाज़िरी के लिए अमल किया है? जी भैया, जिन्नात की हाज़िरी का अमल किया है। ठीक है, तो कितने दिन का अमल था, क्या था उसका? भैया मियाँ साहब ने 3 साल की जो है ना उसमें रियाजत करवाई थी। 3 साल रियाजत करवाई, उसके बाद चिल्ले करवाए, चिल्ले करवा के फिर इजाज़त दी। उसके बाद जाके इजाज़त हुई कि अब ये काम शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि देखें हाज़िरी के अमाल भी इतने आसान नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ मेहनत मांगती है, वक्त मांगती है, टाइम मांगती है। जब अगर मैं अपने इब्तिदाई दौर की अगर मैं बात करूँ ना, कि मैं अगर बात करता हूँ 98 से लेकर 2005 तक की, तो मैं अगर मेरी अलग होने की वजह ये थी, सबसे बड़ी बात कि हम घर पे नहीं रहते थे, मैं घर पे नहीं सोता था। ये तो खरी चश्मोदीद गवाह हैं जो बैठे हुए हैं, ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कारखाने में रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं काम करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक़्त जो हमारे पास शहनशाह जिन्नात थे और वो मौकलान थे जिनकी हाज़िरी हमने की हुई थी, सिर्फ उनकी वजह से हम वहाँ नहीं जा पाते थे, अपने घर पे नहीं रहते थे। तो ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि अगर आपकी फैमिली है, अगर आप घर के साथ रहते हो, घर वालों के साथ रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इनको भी हाजिर रख के अपने साथ लेके चलो और अपने बीवी बच्चों को भी अपने साथ लेके चलो। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। एक तो होता है अपनी क़ुव्वत के ज़रिए काम करना, अपनी इबादत के ज़रिए काम करना, अपनी रूहानियत के ज़रिए काम करना, और एक होता है इन चीज़ों को हाजिर रख कर काम करना। हमने तो बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को हाजिर अपने पास रखा हुआ था, हम तो बाकायदा काम करवाते थे। हमारे कारखाने में इरशाद भाई थे ना जी, इरशाद भाई बताते हैं तुम लोगों को जी जी, कि मैं तो उन लोगों से बाकायदा सीरप तक भरवाता था, और बाकायदा वो तो हमारे साथ मिलकर दवाएं बनाते थे। क्यों? क्योंकि उस वक़्त हमने बिल्कुल अपने सामने रखा हुआ था। उस वक्त ना हमारी शादी हुई थी, ना हमारे बच्चे थे, हम सिर्फ इसी काम में थे। लेकिन ये काम जब हमने सीखा ना, तो हमने बिल्कुल इसी की तरफ होके सीखा, बिल्कुल इसी के हो गए। अच्छा,